अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू गोश्त की बहुत ही लाजवाब और मज़े की रेसिपी, जिसको ट्राई करके आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको अपने स्टाइल में आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हमें हाफ़ के जी चिकन चाहिए। यहाँ हमने 4 से 5 छोटे छोटे स्लाइसेस में आलू काट लिए हैं। यहाँ पे हमें हरी मिर्चें और टमाटर चाहिए, 2 अदर टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। 2 अदर मैंने ऐसे कटे हुए प्याज ऐड किए हैं। यहाँ पे कुछ अदर लहसुन के जोए हैं और अदरक है, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। जी आलू गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल लिया है। इस कुकिंग ऑयल को 1 से 2 मिनट गर्म होने के बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब तक ये लाइट ब्राउन होते हैं तब तक हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। जी यहाँ पे हम अदरक लहसुन को अच्छी तरह से डोरी की मदद से इसमें कूट लेंगे। जी यहाँ पे हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे। आप मेरे स्टाइल से ज़रूर आलू गोश्त बना के ट्राई कीजिएगा। हर एक का अपना स्टाइल होता है, लेकिन मेरा स्टाइल बहुत डिफरेंट है और बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनती है इससे। हंडिया कभी भी मसालों से अच्छी नहीं बनती, बल्कि बनाने के तरीके से अच्छी बनती है। मेरे स्टाइल से ज़रूर बना के एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसको हम 1 से 2 मिनट यहाँ पे अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम चिकन को ऐड करेंगे, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई भी स्मेल और कच्चापन ना रहे। इसमें अब हम चिकन को ऐड करेंगे। तकरीबन हमने ये हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा चिकन लिया है। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी का जिस हिसाब से आप पसंद करते हैं ऐड करना डाल सकते हैं। इसको हम तकरीबन अब 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें हम कटे हुए अब 2 टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इनको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हरी मिर्चों को हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे। टमाटरों को बिल्कुल एक जान करना होता है पानी में, ताकि वो अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसके ऊपर कवर दे के अब इसको हम 2 से 3 मिनट टमाटरों को अच्छे से गलाएंगे। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च, थोड़ी सी और ऐड करूँगी मैं, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा और ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मसालों की भुनाई करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट।
साथ साथ थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएं ताकि हमारा मसाला अच्छे से बन जाए और अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए। मसाले की बुनाई जितनी अच्छी करेंगे हंडिया में टेस्ट उतना अच्छा आएगा। आंच को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। इस टाइम पे एक दफ़ा इसमें आप नमक मिर्ची ऐड चेक कर लें। जिस टेस्ट से आप खाते हैं उस टेस्ट से और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। इसमें अब हम 3 से 4 कटे हुए आलू ऐड करेंगे। इन आलूओं को 3 से 4 मिनट मसाले में अच्छे से बुनाई करके उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा हाई ना लो। इनको 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं, बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएं। आलूओं की 4 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें हम 2 से 3 कप तकरीबन पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। चूँकि हमने आलू को शोरबे वाला बनाना है, इसमें हम थोड़ा सा पानी इसलिए ज़्यादा ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे आलू भी अच्छे गल जाएं और इसमें जो है वो अच्छा सा शोरबा बन जाए। इसको अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट जब तक हमारे आलू नहीं गलते नॉर्मल आंच पे इसको गालेंगे। यहाँ पे हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं। 1 से 2 मिनट इसका पानी और ड्राई करने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जी हमारी हंडिया बिल्कुल तैयार है। इसका अब हम एक बर्तन में सर्व करते हैं। जी बहुत ही लाजवाब और मज़े का आलू गोश्त तैयार है। इसको अब हम सर्व करेंगे कि देखिए जी कितना प्यारा कलर आया है। आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत कलर आया है। अमेजिंग। बहुत ही मज़े का और लाजवाब आलू गोश्त तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।